नमस्ते डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो ईश्वर जल्द से जल्द उसका निवारण दे। चलिए आज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के डाउनलोड मैसेजेस। और आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है या आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स कहने से ही आपके जीवन में बहुत बहुत सारी पॉजिटिविटी अपने आप आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड्स की तरफ से। तो अभी जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एंजल्स की तरफ से जो हमें मैसेज मिल रहा है वो सबसे पहला कार्ड है गुप्त शत्रु और ईश्वरीय सुरक्षा का। तो देखिए सबसे पहला कार्ड जो आया है उसके माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन में जो छिपे हुए चेहरे हैं, ये संदेश सीधा उनके बारे में बात कर रहा है जिनको आप गुप्त शत्रु भी कह सकते हैं। चलिए आपको डिटेल में बताती हूँ। सोचिए कभी कभी हमें महसूस होता है कि सब कुछ ठीक ठाक चलते चलते अचानक रुक गया। अचानक क्यों रुक गया? जैसे किसी ने चलते हुए कदम में आपके बेड़ियां डाल दी, ऐसा आपको महसूस होता है? तो आपको बता दूं ये कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई इत्तेफाक नहीं है। ये उन लोगों की साजिशें हैं, आप समझिए उन लोगों की ऊर्जा है जो आपके साथ मुस्कुराते तो हैं पर पीठ पीछे आपके उसी तेज और चमक से जलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके करियर और आपकी खुशियों के चारों ओर रुकावटों का एक जाल बुनने की कोशिश की है। लेकिन आपको बता दूं इसी कार्ड में एक बहुत बड़ी राहत की बात भी छिपी हुई है जिससे आपको बहुत ही अंदर से सुकून भी मिल सकता है। वो जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी संदेश के माध्यम से जो मुझे प्राप्त हो रही है कि इसी कार्ड में एक बहुत बड़ी राहत की बात छिपी है, वो है ईश्वरीय सुरक्षा। जो ब्रह्मांड है वो आपको बता रहा है कि भले ही उन लोगों ने अंधेरे में साजिशें रची हूं लेकिन आप अकेले नहीं हैं। आपके चारों ओर एक दिव्य शक्ति, दिव्य कवच तैयार कर दिया गया है। जैसे सूरज को कुछ देर के लिए जो काले बादल हैं वो ढक सकते हैं लेकिन उसे बुझा नहीं सकते, बिल्कुल ठीक वैसे ही ये नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरक्की को कुछ समय के लिए धीमा तो कर सकती हैं पर अब और नहीं। ईश्वर का जो पहरा है वो आपके साथ है। चलिए अब बात आती है रुकावटों के अंत की। तो समझिए इस संदेश को आप बहुत ही गहराइयों से समझिएगा। जो आगे आने वाला संदेश है इसको आप थोड़ा सा डिटेल में आपको बताना चाहूंगी। आपके जीवन में जो भी बाधाएं भेजी गई थी, जो भी, चाहे वो धन की हों, रिश्तों को लेकर हों या कोई भी अन्य बाधाएं जो भी हो सकती हैं, जो आपको समस्याएं लग रही हैं, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड अब उन सभी ब्लॉकेजेस को जड़ से काट रहा है। ये वैसा ही है जैसे एक बंद दरवाजे की चाबी अचानक मिल जाए। अब तक जो रास्ते आपको बंद लग रहे थे वे अब धीरे धीरे आपके स्वागत के लिए खुलने वाले हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दिव्य शक्तियां आपके मार्ग की सफाई कर रही हैं। तो आपको मैं बता दूं कि इस कार्ड में हमें ईश्वरीय न्याय के जो ईश्वरीय न्याय है उसके मार्ग पर जो ले जाता है जहां सत्य की जीत तय है। ये कार्ड हमें साफ साफ ये बताता है कि जो ईश्वरीय मार्ग है, ईश्वर के न्याय का मार्ग है, वो वहां पर सत्य की जीत तय है। तो यहां हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्याय का तराजू अब ईश्वर के हाथ में है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया या अभी आपकी मासूमियत का फायदा उठाया, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलना निश्चित है, तय है। आप समझ लीजिए ईश्वरीय न्याय का मार्ग बिल्कुल साफ है। आपकी रक्षा और उनके कर्मों की सजा निश्चित हो गई है, तय है, उनको मिलेगी ही मिलेगी। आप बस शांत होकर अपनी रोशनी पर ध्यान लगाइए क्योंकि न्याय जो ऊपर से होता है ना, उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। इस सुरक्षा के घेरे को महसूस करने के बाद अब मन में यह जिज्ञासा उठना आपके बिल्कुल लाजमी है कि आखिर ये नकारात्मकता आ कहां से रही है? आखिर उन चेहरों के पीछे का सच क्या है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। बढ़ते हैं दूसरी कार्ड की तरफ। दूसरे कार्ड जी, तो दूसरे कार्ड से जो मुझे जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं, ये जो दूसरा कार्ड है ये उन परतों को हटाता है जिन्हें हम अक्सर अपनी किस्मत समझकर हार मान लेते हैं। देखिए कार्ड साफ साफ बता रहा है कि यहाँ एक बहुत बड़ा खुलासा छिपा हुआ है। जो पहला संदेश उभर कर आता है वो है आपके बाधाओं का अनुभव। क्या आपने गौर किया है कि कैसे अचानक से सब कुछ थम सा गया, रुक गया सब एकदम से? कैसे? जैसे कल तक तो जो धन पानी की तरह बहकर आपकी ओर आ रहा था, आज उसकी एक एक बूंद के लिए संघर्ष करना पड़ रहा आपको।
ऐसा आपको फील होता होगा। आपके करियर और आय के रास्तों में ऐसी रुकावटें आ खड़ी हुई हैं जिसका कोई तार्किक कारण नजर नहीं आता, कोई भी लॉजिकल रीजन है ही नहीं। यहां तक कि जिस ईश्वर की भक्ति में आपको सुकून मिलता था, शांति मिलती थी, अब वहां भी एक अनजानी सी दूरी महसूस होने लगी। आप ये चीजें फील कर पा रहे होंगे जो मैं आपको बता पा रही हूं, जैसे कुछ शक्ति आपको आपके ही विश्वास से दूर खींच रही हो। ऐसा आपको फील होता है? तो आपको बता दूं, रुकिए, इस कार्ड का सबसे जरूरी हिस्सा यही है जो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये सब प्राकृतिक नहीं है। इट्स नॉट नेचुरल। ये कोई साधारण बुरा वक्त नहीं है, बल्कि ये सब रची गई बाधाएं हैं। अच्छा, आप कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो आपसे इतनी जलन रखता है कि उसने आपकी प्रगति को बांधने के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं का जाल बुन दिया। जो ये रुकावटें हैं, ये आपके कर्मों का फल नहीं है, ये आपके बिल्कुल भी कर्मों का फल नहीं है, ये किसी की बुरी नीयत का नतीजा है। और उसने जानबूझकर आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की है। और यहीं से शुरू होता है ईश्वरीय सत्य का प्रकाश। ब्रह्मांड आपको बहुत ही क्लियर बता देना चाहता है कि ये आपकी नियति नहीं है। ये जो मैसेज, ये वीडियो आप तक पहुंचा है और ये जो मैसेज मैं आपको आज दे रही हूं, इसका सीधा मतलब सिर्फ इतना है कि ईश्वर आपको संकेत देना चाहते हैं कि ये आपकी नियति नहीं है। आप हार मानने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। जो कुछ ईर्ष्यालु, कुछ मुट्ठी भरी लोग होते हैं, कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने आपके जो आपका ऑरा है, जो आभा मंडल है आपका, उसको मलिन करने की या फिर आप कहिए उसको धुंधला करने की कोशिश की है। अच्छा, उन्होंने कोशिश तो जरूर की है, लेकिन इन्होंने कोशिश इसलिए की है ताकि आपकी चमक फीकी पड़ जाए। लेकिन वो ये भूल गए कि दिए को बुझाया जा सकता है। अगर दिया कोई जल रहा है तो आप उसको बुझा सकते हैं, लेकिन क्या आप सूरज को बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते। बिल्कुल ठीक उसी तरह आपको वो कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। उनकी ये गंदी कोशिशें सिर्फ एक अस्थायी बादल की तरह हैं, जो हमेशा की तरह छट ही जाएंगे। तो इस कार्ड का अंतिम और सबसे पावरफुल मैसेज जो है वो मैं आपको बता दूं कि आपकी जीत की मुहर 110% तय है। आपकी जीत पर यह कार्ड मुहर लगाता है। आपका धन, आपका सुख और आपकी तरक्की स्वयं ईश्वर द्वारा निर्धारित है। उस विधाता ने आपकी तकदीर पर जो कुछ भी लिख दिया है, उसे दुनिया का कोई भी तंत्र मंत्र या फिर कोई कहिए आप ब्लैक मैजिक, कुछ भी कह सकते हैं आप, जो भी वो करना चाहते हैं, कोई भी जलन इसको मिटा नहीं सकती। जिसे ईश्वर ने चुना है उसे कोई इंसान कैसे रोक सकता है? आपके हक की खुशियां अब आपकी ओर वापस मुड़ रही हैं, क्योंकि ईश्वरीय न्याय की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस कार्ड के माध्यम से जो मैं देख पा रही हूं वो मैसेज देखिए क्लियर है। हम यहाँ पर जान लेते हैं कि बाधाएं हमारी नहीं हैं, बल्कि दूसरों की ईर्ष्या की देन है। जो मन में सवाल उठता है कि ये लोग हैं कौन, ये कौन सी ऊर्जा है जो इतनी करीब होकर भी इतना नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो आपको बता दूं, अगला कार्ड लेते हैं। अगले कार्ड में जो मैसेज आ रहा है वो है छुपे हुए शत्रुओं की पहचान। देखिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। तीसरा कार्ड उन नकाबों को हटाने वाला है जो आपके बहुत करीब रहे, बहुत मतलब क्लोज वंस के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ब्रह्मांड आपको उन गुप्त शत्रु हैं उनकी स्पष्ट पहचान दे रहा है, एकदम क्लियर आपको बता रहा है, ताकि आप अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रख सके। ये मैसेज अगर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ तो आपको ब्रह्मांड सीधा संकेत देना चाहता है कि आप अपनी एनर्जी को सिक्योर रखें। इस कार्ड का पहला जो हिस्सा है एक बहुत पुराने इतिहास और संबंध की ओर इशारा करता है। जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, आपको बता दूं कि सबसे पहले जो पॉइंट आपको बताना चाहूंगी, क्लियर कर देना चाहूंगी, ये कोई कल का मिला हुआ अजनबी नहीं है। ये मतलब कोई आपका ये नहीं है कि नया व्यक्ति है कोई, ये पुराना व्यक्ति है, बल्कि एक ऐसा रिश्ता है, आपको बता दूं, जो लगभग 10 से 11 साल पुराना है। और मुमकिन है ये आपको मतलब आपके इन-लॉज की तरफ से हो, या फिर ऐसा कोई पारिवारिक सदस्य जिस पर आपने कभी आंख मूंद कर भरोसा किया था, बहुत ज्यादा भरोसा किया था आपने इसके ऊपर। अच्छा, ये लंबे समय से चला आ रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि भी एक तत्काल का मतलब कुछ नियरेस्ट बाई का नहीं है ये। तो ये एक ऐसा बंधन है जहां सिर्फ आपकी मासूमियत का फायदा उठाया गया है। अगर आप इनके शारीरिक हुलिये पर गौर करें तो आपको बता दो, एंजल्स हमको गाइड कर रहे हैं कि आपको कुछ ठोस संकेत भी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, घुंघराले बाल हो सकते हैं, एक गोल और छोटी नाक, और उनकी एक खास पसंद आपको बता दूं, अक्सर गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं।
अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ये हुलिया उस व्यक्ति का है जो आपके सामने तो मीठा बनता है और उसके भीतर ईर्ष्या की गहरी आग सुलग रही है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक समूह के बारे में है। यहाँ पर एक मैं जो मैसेज पढ़ पा रही हूँ, जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, वो एक ग्रुप की है। ये कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर फील हो रहा है ये पूरा एक कोई ग्रुप है, बल्कि 3 से 4 महिलाओं का एक छोटा सा गिरोह टाइप का है। ये वो टोली है जो पीठ पीछे आपकी बुराइयां करने में और मतलब डार्क मैजिक जैसी नकारात्मक क्रियाएं भी करती हैं। ये सब इसमें भी संलिप्त पाई गई। इनका उद्देश्य सिर्फ बातें बताना नहीं है, बल्कि ऊर्जा के स्तर को आपके जीवन में बिल्कुल अंधेरा फैलाना है। आप समझिए बस। इनकी एक लीडर है, जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ, इनकी एक लीडर है जो आपको पूरी तरह से बांधने का षड्यंत्र रचती रहती है। वही मेन है। और इनका जो लक्ष्य है वो है कि आपको बताऊं, इनका लक्ष्य आपको समझना बहुत जरूरी है। उनकी नजर सिर्फ आपके पैसों पर नहीं है, वे आपकी हर उस चीज को निशाना बनाना चाहते हैं जो आपको खुश रखती है। अब वो आप समझ लीजिए, जो भी चीजें हों जो आपको खुश रखती हूँ, आपकी आंतरिक सुंदरता, आपका प्यारा सा वैवाहिक जीवन, आपके बच्चे, आपका घर, और यहाँ तक कि आपकी निर्जीव वस्तुएं, जैसे आपकी गाड़ी पर भी उनके निशान, मतलब गाड़ी पर भी उनके नजर रहती है, वो भी उनके निशाने पर है। वे आपको सुखी देख ही नहीं सकते और इसीलिए वे आपकी हर उपलब्धि पर एक बाइंडिंग स्पेल यानी कि एक बंधन डालने की कोशिश करते हैं। जब शत्रु की पहचान इतनी प्रत्यक्ष हो जाती है तो मन में डर नहीं बल्कि एक चेतावनी जागती है। ये मैसेज सिर्फ आप तक इसीलिए पहुंचाया गया है ताकि आप उसकी पहचान अच्छे से कर पाए। लेकिन याद रखिएगा, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, पर रोशनी को मिटा नहीं सकता। पढ़ते हैं अगले कार्ड की तरफ। अगला जो डाउनलोड मैसेज मुझे प्राप्त हो रहा है वो आपको बता दूं, यहां भ्रम और वास्तविकता का आमना सामना हो रहा है। देखिए, इस कार्ड का सबसे पहला जो संदेश है उस झूठे टैग के बारे में है जो आप पर थोपा गया है। आप हैं नहीं वैसे, लेकिन आप पर थोपा गया है। हाँ, सोचिए, क्या आपने सपनों के लिए मेहनत करना, मतलब अपने सपनों के लिए मेहनत करना, फालतू की गॉसिप से दूर रहना और अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना स्वार्थ है? बिल्कुल नहीं। ये आपकी वास्तविकता यही है कि आप केवल अपने जीवन और अपने लाइफ पर्पस पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप सेंटर्ड हैं अपने लाइफ पर्पस पर। आप बस उस रास्ते पर चल रहे हैं जो ईश्वर ने आपके लिए चुना है। जो लोग खुद भटक चुके हैं उन्हें आपकी ये एकाग्रता स्वार्थ नजर आती है, तो आप उनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए, उनको एक साइड करिए। इस कार्ड की जो दूसरी बात है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि शत्रु के भ्रम को बेनकाब कर रही है। जो असलियत में खुद उन बुराइयों में डूबे हुए हैं जिनका आरोप वे आप पर लगाते हैं, वे लोग जो आपको लालची कहते हैं, असल में स्वयं खुद वो इतने लालची हैं, उनकी नीयत दूसरों को छीनने की ही रहती है हमेशा। वे दिन रात गॉसिप करते रहते हैं, दूसरों की बुराई में हमेशा अपने आप को लिप्त रखते हैं। अच्छा, इसके उलट आपकी असलियत एक मासूम, मतलब इनोसेंट सोल की है। आप किसी की बुराई नहीं करते हैं, आप किसी का हक नहीं मारते हैं, बल्कि आप तो बस खामोशी से ईश्वर से बताए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो आपकी मासूमियत है, आपकी मासूमियत ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और इसे वो कमजोरी समझते हैं। तो लास्ट में मैं आपको ये मैसेज देना चाहूंगी, ये कार्ड एक बहुत ही अंधेरी और एक, आपको बताऊं, बहुत ही चमकदार ऊर्जा के बीच का अंतर दिखाता है। जहां एक तरफ वे लोग हैं जो डेमोनिक प्रवृत्तियों वाले हैं और एक डार्क प्रैक्टिसेस जो काली क्रियाएं होती है उनका सहारा लेते हैं और दूसरों का बिगाड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप हैं जो दिव्य शक्तियों का एक अंश है, जिसको डिवाइन स्पार्क भी कहते हैं। आपके भीतर वो दैवीय ज्योति जल रही है जो कोई भी अंधेरा बुझा नहीं सकता उसे। आप एक लाइट वर्कर की हैं। आपकी जो चमक है उन लोगों को बहुत चुभती है जो अंधेरे में रहने के आदी हो चुके हैं। जब आप अपनी वास्तविकता को पहचान लेते हैं तो दुनिया के कहे कड़वे शब्द बेअसर होने लगते हैं। चलिए, अब आप जान लेते हैं कि आप कौन हैं और वे कौन हैं। अगले कार्ड के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि एंजल्स हमें ये मैसेज देना चाहते हैं, परिवार में कलह पितृदोष का असली कारण। ये जो मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, ये आपको साफ संकेत दे रहा है जो परिवार के भीतर चल रहा है, आपकी उस अशांत तूफान जो भी आपके परिवार में चल रहा है, तूफान जैसा अशांति फैली है, उसकी वजह आपको बता दूं। इसकी वजह असल में अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं। यहाँ कुल खानदान की जो ऊर्जा है और उसके पीछे जो काला सच है, उसका ये कार्ड बिल्कुल साफ साफ वर्णन करता है, खुलासा करता है। इस कार्ड का जो पहला संदेश है वो ये है, अशांति।
मतलब आप पितृ दोष को समझ रहे हैं ना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर के भीतर एक अजीब सा भारीपन रहता है, जैसे बिना बात के तनाव, झगड़े हवा में हो, बिल्कुल कभी कोई बात हो ही नहीं रही तब भी झगड़े हो रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि ये कोई सामान्य या फिर प्राकृतिक पितृदोष नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जिसे ऊर्जा के स्तर पर बुना गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपके परिवार की नींव हिल जाए। जब हम उसके मूल कारण की गहराई में जाते हैं तो एक कड़वा सच सामने आता है। क्या है वो? ये कलह की जड़ कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि घर की ही एक महिला द्वारा की गई काली क्रियाएं हैं, जिसने अपना काम किया है। अपनी ईर्ष्या और लालच को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति ने उन शक्तियों का सहारा लिया जो घर की पवित्रता को भंग कर देती है। ये वैसा ही है जैसे एक हरे भरे पेड़ की जड़ों में किसी ने चुपके से जहर डाल दिया हो। अब वो हरा भरा पेड़ क्या हो जाएगा? पूरी तरह से धीरे धीरे सूखने लगेगा। बिल्कुल सेम इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं किसी ने कैसे ट्राई किया है आपके परिवार के ऊपर। अच्छा, इसका जो परिणाम है वो बहुत ही दुखद है, बड़ा हृदय विदारक है। इन नकारात्मक क्रियाओं की वजह से घर के रिश्तों का जो समीकरण है वो बदल गया है। माता पिता, बच्चे जो एक दूसरे की ढाल होने चाहिए थे, वे आज एक दूसरे के सामने शत्रु बनकर खड़े हुए हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि भाई बहनों के बीच जहां प्रेम होना चाहिए था, वहां अब एक भयंकर दरार पैदा कर दी गई है। देखिए, संदेश में साफ साफ बताया गया है कि यह सब इसलिए किया गया ताकि आप अलग थलग पड़ जाएं, आपकी शक्ति कमजोर हो जाए। चलो आपको आगे बता देती हूँ, ये सबसे बड़ा ईश्वरीय सत्य आपका इंतजार कर रहा है। इस संदेश को आप अपने दिल से एकदम स्वीकार करिए कि जो आपके पूर्वज हैं वो आपसे नाराज नहीं हैं। अक्सर हमें डराया जाता है कि पितृ हमसे रुष्ट हैं, मतलब आपके साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपसे रुष्ट हैं। ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि जो आपके पूर्वज हैं इन काली क्रियाओं को करने वालों से बहुत नाराज हैं, क्योंकि उनको तो ऊपर से सच्चाई दिख रही है ना। वे देख रहे हैं कि कैसे उनके कुल की खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद और उनका क्रोध अब उन लोगों की ओर मुड़ गया है जिन्होंने घर में ये जहर घोला था। अभी सारी जितनी भी गुस्सा क्रोध है उनका, वो उन लोगों की तरफ चला गया। जब पूर्वज स्वयं आपके पक्ष में खड़े हो जाएं तो दुनिया की कोई भी काली शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो इस मैसेज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब समय है उस न्याय का जो स्वयं महाकाल और आदिशक्ति को देखरेख में आपके लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले कार्ड की तरफ, देख लेते हैं क्या अगला मैसेज आ रहा है। अगला मैसेज है बहुत ही अच्छा। तो ये जो कार्ड है ये आपकी आत्मा की उस शक्तियों को उजागर करता है जिसे यूनिवर्स ने आपको जन्म से पहले ही सौंप दिया था। यहाँ बात हो रही है आपके उस स्वरूप की जिसे कोई भी शत्रु कभी नहीं मिटा सकता। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? इस कार्ड का सबसे पहला संदेश आपको आपकी असली पहचान याद दिलाता है। आपकी असली पहचान क्या है? आप एक नेचुरल लीडर हैं। आपको बता दूं, आप बॉर्न विनर हैं, यानी आप हारने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए पैदा हुए हैं। आपकी ऊर्जा में वो दम है कि आप शून्य से साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। समझ लीजिए, आप बहुत बड़ी बात बता रही हूं आपको, आप शून्य से साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। ये पावर है आपके अंदर। आपको बता दूं, यूनिवर्स बहुत क्लियर वर्ड्स में आपको बता दूं, यहाँ बता रहा है कि जिस व्यक्ति की नींव ही जीत पर टिकी हो, उसे कुछ मामूली ईर्ष्यालु लोगों की साजिशें कभी नीचा नहीं दिखा सकती। एक बहुत ही प्यारा और भावुक संदेश है आपके लिए कि आपकी बचपन की जो शुद्धि है, क्या आपको याद है कि आपके बचपन में कैसे आपके शरीर पर कपूर और नारियल का तेल प्रयोग किया जाता था? याद है आपको? शायद तब आपको ये महज एक घरेलू नुस्खा लगता हो। आपको लगता होगा ये कोई घरेलू नुस्खा है जो आपके ऊपर ट्राई किया जा रहा है, लेकिन असल में वो आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा का एक प्रतीक था। जो कपूर की सुगंध होती है और तेल का जो लेपन होता है वो आपकी ऊर्जा को बाहरी नजर और नकारात्मकता से बचाने के लिए होता है। ये जो चीजें हैं ये एक दिव्य कवच की तरह काम कर रही थी। आप बचपन से ही सुरक्षित रहे हैं और वो सुरक्षा आज भी आपके साथ है। तो आपको बताना चाहूंगी, इस कार्ड के माध्यम से आपके पास जो आपको स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है वो ये है अजेय भाग्य। इसे एक अटूट सत्य की तरह समझ लीजिए आप कि आपका मार्ग स्वयं ईश्वर प्रशस्त कर रहे हैं।
आपके शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आपकी प्रगति, आपकी चमक और आपकी सुंदरता को बांधने वाले इन बाइंडिंग स्पेल्स में पूरी तरह विफल रहेंगे। चाहे जो कर ले वो, चाहे जो प्रैक्टिस करके देख ले वो, उनकी हर कोशिश एक ऐसी दीवार से टकराकर चूर हो जाएगी जिसे ईश्वर ने अपने चारों ओर खड़ा किया है। समझ रहे हैं आप एक ऐसी ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं जहां इन छोटे छोटे लोगों की पहुंच है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अपनी इस शक्ति को पहचानने के बाद अब मन में एक सुकून है आपके, लेकिन अब जिज्ञासा इस बात की है कि जो बुराइयां आपकी तरफ भेजी गई थी उनका क्या होगा। तो चलो बता देती हूं आपको, आने वाला समय आपके लिए क्या सौगातें लेकर आ रहा है। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। डिवाइन हमें अगला क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अगला जो मैसेज है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, बहुत लंबे समय से, यहाँ जो ब्रह्मांड की वो शक्ति है, यहाँ ब्रह्मांड की वो सारी शक्तियां मुझे दिखाई दे रही हैं जो चुपचाप काम करती हैं, लेकिन जिसका वार अचूक होता है। आप समझिए, बिल्कुल अगर उन्होंने ट्राई कर दिया एक बार तो फिर अचूक वार रहता है उनका। तो आपको बता दूं, इस कार्ड के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी कि आपके पीठ पीछे जो कुछ भी प्रहार किए गए थे, शत्रुओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने सीधे आपके वैवाहिक जीवन की शांति और आपके करियर की ऊंचाइयों पर अटैक किया था। उनका मकसद आपको मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ना था। ऐसा क्यों? ताकि आप अपनी चमक खो दें। और ये प्रहार बहुत ही नीच और अंधेरी ऊर्जाओं से भरा हुआ था। ये आपको घर के सुख को जलाना चाहती थी। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि मुझे साफ साफ जो एनर्जी पिक हो रही है वो यही है कि दिव्य कवच की महिमा सामने आती हुई दिखाई पड़ रही। इस संदेश को आप ध्यान से सुनिए। भले ही उन्होंने कितने भी तीर क्यों ना छोड़े हों, आपका जो ऑरा है वो पूरी तरह से सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। जैसे आप एक अभेद्य किले की दीवार से टकराकर लहरें वापस लौट जाती हैं, वैसे ही उनकी हर निगेटिव ऊर्जा, हर निगेटिविटी आपकी दिव्य सुरक्षा चक्र से टकराकर वापस चली जाती है, या फिर आप कहिए चूर चूर हो जाती है। याद रखिए, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन जब भी आप उसकी मार पड़ती है ना, तो वो बहुत जोर की होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। वही सुरक्षा कवच आज आपकी ढाल बनकर खड़ा हुआ है। अगर आपसे ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है तो आप अपनी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं इस कार्ड के सबसे निर्णायक मोड़ की, कि यहाँ पर एंजल्स हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि ब्रह्मांड का अटल नियम है कि जो हम भेजते हैं वही लौटकर वापस आता है। तो आपको बता दूं, आपके लिए ब्रह्मांड का आदेश है, आपके जीवन में जो कुछ भी अभी तक हुआ है, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। ये ब्रह्मांड का आदेश है सीधा, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। यानी जो जहर आपकी तरफ भेजा गया था अब 100 गुना मल्टीप्लाई होकर वापस उन्हीं की तरफ मुड़ चुका है। आप देखेंगे कि वे शत्रु अब अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंसने लगे हैं। और जो इस कार्ड का अंत में आपको बता दूं, इसमें जो मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं उसका अंत एक बहुत बड़े खुलासे के साथ हो रहा है। जो शत्रुओं का समूह या फिर जो भी गैंग है वो आपकी बर्बादी की योजना बना रहा था, लेकिन अब उनकी जो एकता थी वो टूट रही है। ईश्वरीय न्याय ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि जो अब उन्होंने ग्रुप बना रखा था, आपके एनिमीज ने जो ग्रुप था वो आपस में ही लड़ने लगे। उनकी अपनी नेगेटिविटी अब उन्हें ही खा रही है। आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस किनारे बैठकर ईश्वर के न्याय को घटते हुए देखिए। क्या ईश्वर न्याय कर रहे हैं इसको चुपचाप देखिए आप। जब शत्रु अपने ही जाल में उलझकर बिखरने लगे तो समझ लीजिए कि आपके लिए एक नए युग की शुरुआत हो रही है। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। तो अगला डाउनलोड मैसेज यहाँ पर प्राप्त हो रहा है मुझे, वो है आभा चक्र और चक्र शुद्धि। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण कार्ड है। यहाँ हम बता दें आपको, यहाँ मुझे एंजल्स की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि आपके जीवन में जो भी अंधेरा था वो पूरी तरह से छट चुका है और सत्य की विजय का शंखनाद हो रहा है, यानी कि आपकी विजय होने वाली है। आपको बता दूं कि सबसे पहला जो यहाँ पर मैसेज मैं देख पा रही हूँ वो है आपके आभा मंडल की शुद्धि, ऑरा की शुद्धि। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जिसे बहुत समय के बाद साफ किया गया हो, तो आज ब्रह्मांड ने वही सफाई आपकी ऊर्जा के साथ की है। आपका अपना आभा मंडल जो भी ऑरा है, आपके जीवन साथी की ऊर्जा, आपका घर और यहाँ तक कि आपकी वो निर्जीव वस्तुएं जिन्हें निशाना बनाया गया था, अब उन सबको पूरी तरह से क्लींस किया गया है। सब क्लींस की गई। अब आपके आसपास कोई भी काली छाया नहीं बची है। आप पूरी तरह से शुद्ध और सुरक्षित हैं।
अच्छा, इसी कार्ड में आपके भीतर की एक बहुत बड़ी शक्ति का भी खुलासा होता मुझे दिख रहा है। जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो है आपका विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। ये जो नीला प्रकाश जो आप देख रहे हैं ये आपकी संवाद शक्ति का प्रतीक है। तो स्पिरिट्स मुझे बता रहे हैं कि आपका थ्रोट चक्र अब अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका है। अब तक जो बातें दबी हुई थी, जो सत्य अनब्लॉक होना बाकी था, अब पूरी दुनिया के सामने आएगा। आपकी आवाज में अब वो प्रभाव होगा, झूठ बोलने वाले आपके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। और ये जो नीली रोशनी है ये आपके जीवन से हर कड़वाहट को धीरे धीरे बाहर निकाल रही है। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि सत्य की जीत, ये जो संदेश है साक्षात मां आदिशक्ति और महालक्ष्मी के आशीर्वाद की मुहर है। आपके जीवन में ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया गया है और अब आपकी तरफ असीम धन और सफलता की वर्षा होने वाली है। तो ये वो समय है जब आपको अपनी मेहनत का फल दोगुना होकर मिलेगा। मैं आपको क्लियर बता देना चाहती हूं कि कोई भी शक्ति अब आपके ऊपर और आपकी खुशियों के बीच में खड़ी नहीं हो सकती। तो यहां तक मैं आपको बता दूं कि जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो रास्ते में कांटा बिछाने वाले खुद ही लूलुहान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसा जब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से आए। जब आप दूसरों के लिए कुआं खोदेंगे तो आप उसी में तो खुद भी तो गिरेंगे। तो आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। तो आप अपनी इस नई रोशनी का स्वागत कीजिए क्योंकि आप इसके हकदार हैं। आपको देखिए, जो मैं संदेश ये बता रही हूं इसको सुनने के बाद आपके मन में गहरा सुकून होगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और न कभी होंगे। इस संदेश को आप तक पहुंचने का सीधा मतलब सिर्फ यही है कि आप कभी अकेले नहीं थे और ना कभी होंगे। आप ये बात मेरी कंफर्म एकदम 100% सत्य मानिए। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला जो एंजल्स की तरफ से मुझे मैसेज प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छा। आपको बता दूं, ये जो कार्ड है वो उन दिव्य शक्तियों का परिचय कराता है जो आपके जीवन की नींव बनकर खड़ी है। देखिए, यहां पर साफ आप कार्ड पे देख पा रहे हैं कि ये आपके सपोर्ट्स के पिलर हैं, जिसके आगे दुनिया की हर नेगेटिविटी हार मान लेती है। तो सबसे पहला और शक्तिशाली जो संदेश मुझे प्राप्त हो रहा है वो ये है कि साक्षात शिव और शक्ति की तरफ से मुझे ये संदेश प्राप्त हो रहा है कि वे आपके सबसे ऊपर, आपकी सर्वोपरि सुरक्षा है। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि वे आपसे अगाध प्रेम करते हैं और आपके जो शत्रु हैं उनकी हर ओछी हरकत पर वे बहुत क्रोधित हैं। जब महादेव और शक्ति आपके पक्ष में खड़े हों तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए, मैं साफ चेक कर पा रही हूँ, एंजल्स के मैसेज के माध्यम से मैं आपको बता भी रही हूँ कि उनकी ऊर्जा आपके चारों ओर एक अभेद किला बन चुकी है जिसे कोई भेद नहीं सकता। अच्छा, अगली दिव्य उपस्थिति है माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी की। ये जो संदेश आपके भीतर की उस दबी हुई चमक को जगाने के लिए आया है। महालक्ष्मी की ऊर्जा साक्षात आपके भीतर वास करती है। उन्होंने आपके जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य की वर्षा को अब निर्धारित कर दिया है, निश्चित कर दिया है। अब तक जो रुकावटें थी वे सिर्फ एक परीक्षा मात्र थी। अब स्वर्ग से आपके लिए खुशियों का खजाना खुल चुका है। तो इसी कार्ड में आपको बता दूं कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनका ममतामयी आशीर्वाद भी शामिल है। उनका भी आशीर्वाद आपके पास है। वे आपको हर पल देख रहे हैं। आपके पूर्वज आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी, आपके संघर्ष को देखकर आप पर बहुत प्राउड महसूस करते हैं, बहुत प्राउड फील करते हैं। वे आपकी पीठ थपथपा रहे हैं और आपको बता दूं कि आपको संकेत भी दे रहे हैं। क्या संकेत दे रहे हैं? कि आप अकेले नहीं हैं। पीढ़ियों का आशीर्वाद और उनकी दुआएं हर कदम पर आपके साथ चल रही हैं। लास्ट में आपको बता दूं, ये कार्ड हमें मैसेज दे रहा है कि आपके दिल के सबसे करीब के रिश्ते, सबसे करीब, बहुत ही क्लोज्ड वंस, यानी आपके ट्विन फ्लेम, उसका खुलासा करता है। आप एक पवित्र जर्नी में हैं। आपके जो पार्टनर हैं, आपके जीवन साथी आपसे निस्वार्थ और सच्चा प्रेम करते हैं। भले ही बाहरी दुनिया या फिर वो नकारात्मक लोग जो आप दोनों को अलग करने की कोशिश करें, लेकिन ये एक आपका बहुत ही आत्मीयता का रिश्ता है, बहुत रूहानी रिश्ता है, क्योंकि ये रिश्ता स्वयं ईश्वर ने जोड़ा है। ये प्रेम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो आपको बता दूं, इस मैसेज के माध्यम से अब आपके मन में एक असीम शांति होगी। शत्रुओं के चेहरे बेनकाब हो चुके हैं क्योंकि न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपके आध्यात्मिक सहयोगी आपकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं।
पढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला जो डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं वो है ट्विन फ्लेम संदेश। ये हमारा सबसे भावुक कार्ड है, बहुत ही इमोशनल कार्ड है। ये वो संदेश है जो आपके घावों पर मरहम लगाएगा, आपको ये एहसास दिलाएगा कि अंत में जीत हमेशा प्रेम की होती है। इस कार्ड के अंदर में जो जादुई शब्द आपको बता दूं उसको आप फील करिए। तुम मेरे हो या फिर तुम मेरी हो। आई ट्रूली लव यू। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि आपके ट्विन फ्लेम या फिर आपके जीवन साथी जो हैं उनकी आत्मा की गहराई से निकला हुआ, बिल्कुल आप समझिए, इकरार है। ये संदेश सीधे उनकी ओर आपके लिए आया है। उस अशांति और उन साजिशों के बीच जो आपको अकेला महसूस करा रही थी, ये आवाज आपको याद दिला रही है कि आपका साथ कभी नहीं छूटा है। इस कार्ड की सबसे बड़ी बात यही है कि शत्रुओं का वो काला मंसूबा, जो भी मतलब उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या फिर जो भी उनकी बुरी इच्छाएं थी, आपके ऊपर उन्होंने मंशाएं थी, उनको ट्राई किया, वो सब अब धाराशायी हो चुकी हैं। वे लोग जो दिन रात आपको और आपके स्पाउस को अलग करने का षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपके बीच गलतफहमियों की दीवार खड़ी करना चाहते थे, उनकी हर कोशिश नाकाम हो गई है। मैं साफ देख पा रही हूँ एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके प्रेम के उस अटूट बंधन को छू तक नहीं पाई है। तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, छू तक नहीं पाई है। आप अगर इस मैसेज से रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और आपको सच बताती हूँ, मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ। आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सुपर थैंक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लास्ट में आपको ये बता देती हूँ, ये कार्ड आपके वैवाहिक जीवन के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देता है। जो यूनिवर्स है वो आपको आश्वस्त कर रहा है, बता रहा है कि आपका घर और आपका रिश्ता अब ईश्वरीय सुरक्षा के उस घेरे में है जहां दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बुरी नजर प्रवेश नहीं कर सकती। आपका ये रिश्ता सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि रूहानी है। इसको ऊपर वाले ने जोड़ा है, उसे ये छोटी सोच वाले लोग कभी नहीं तोड़ सकते। आप एकदम निश्चिंत रहिए। देखिए, इस मैसेज के माध्यम से ईश्वर आपको संकेत देना चाहते हैं कि आपके रिश्ते को ये छोटी सोच वाले लोग कभी नहीं तोड़ सकते। अब आप पूरी तरह से सुरक्षित, शुद्ध और प्रेम से भरे हुए हैं। आपके जीवन की नई सुबह अब दस्तक दे रही है। बढ़ते हैं अगले कार्ड की तरफ। तो अगला जो कार्ड है, अगला जो एंजल्स की तरफ से मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है, आपके जीवन की टाइमलाइन है जो बताती है कि अंधेरा कहाँ था और अब आप कितनी बड़ी रोशनी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये मैसेज आपको इस कार्ड के माध्यम से एंजल्स बताना चाहते हैं कि इस कार्ड में आपके अतीत, जो भी आपका पास्ट रहा है, ये कार्ड आपको उसकी याद दिलाता है। ये वो दौर था जब आपके धन और करियर के दरवाजों पर एक भारी ताला लगा हुआ महसूस होता था। ऐसे आपको लगता था यार सभी खत्म हो गया, जैसे आप कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन परिणाम आपको शून्य ही मिलता रहा होगा। ऐसा था। तो आपको बता दूं, वो एक अवरोध का समय था जहां आपकी ऊर्जा को बांधने की कोशिश की गई थी। लेकिन याद रखिए, वह सिर्फ एक गुजरा हुआ कल है। अब वो पास्ट हो गया है, अब उसे पीछे छोड़ दीजिए। जैसे ही वर्तमान यानी कि प्रेजेंट के इस पड़ाव पर आप पहुंचते हैं, आपके साथ एक मैजिकल चेंज होना शुरू हो जाता है। इस संदेश के प्राप्त होते ही ब्रह्मांड में एक ऐसी हलचल हुई कि आपके जीवन में सभी ब्लॉकेजेस का पूर्ण विनाश हो गया। ये रोशनी जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाई पड़ रही है, इसमें ये उस ताले के टूटने की गूंज है। अब आप उस मुक्त अवस्था में हैं जहां ईश्वरीय ऊर्जा आपके जीवन के हर रुके हुए मार्ग को फिर से प्रवाहित कर रही है। जो भी मार्ग अवरुद्ध हो गए थे वो सब फिर से, रुकावटें जो भी थी वो सब हट रही हैं। अच्छा, अब अपनी नजरों से उस चमकते हुए भविष्य पर आप अपनी नजरें खुद से टिकाइए। खुद देखिए आप कि यहाँ शब्दों से परे एक अपार धन वर्षा, समझ रहे हैं आप, एबंडेंस आपका इंतजार कर रही है। यूनिवर्स आपको प्रॉमिस कर रहा है कि अब धन आपकी ओर तीव्र गति से बढ़ेगा। जो रुकावटें सालों से थी वे सब अब गायब होती दिखाई पड़ रही हैं मुझे यहाँ। आप देख लीजिए, आपकी जो सफलता है वो बहुत तेज रफ्तार में आगे बढ़ने वाली है। बहुत तेज रफ्तार में सफलता आपकी तरफ आने वाली है। आप ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा मुझे यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है। बहुत ही जल्द इस संदेश का समापन एक बहुत ही सकारात्मक और जीवंत ऊर्जा के साथ होता है। बहुत जल्दी आप खुद को किसी बड़े उत्सव या फिर पार्टी का हिस्सा बनते हुए देखेंगे। ये सिर्फ एक सामाजिक मिलन नहीं होगा, बल्कि ये आपकी जीत, आपकी आजादी और आपके नए जीवन का जश्न होगा।
आप मुस्कुरा रहे होंगे क्योंकि आप जानते हैं कि सत्य की जीत हो चुकी है। तो आज के जो ये संदेश है उसका मेन पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये यही है कि आप दिव्य हैं, सुरक्षित हैं और आप अजेय हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उन अंधेरी ताकतों ने आपको तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अनजाने में ही आपको आपके ईश्वर के और भी करीब पहुंचा दिया। मतलब अंत में भला किसका हुआ? आप ही का हुआ। बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। अगला जो डिवाइन हमें मैसेज देना चाहते हैं वो है ईश्वरीय मार्गदर्शन। बहुत ही अच्छा प्यारा मैसेज है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। आपको बता दूं कि ब्रह्मांड का वह अंतिम फैसला जो आपके पक्ष में सुना दिया गया है, यहाँ हम ईश्वरीय मार्गदर्शन के उस प्रकाश में खड़े हैं जहाँ आप केवल सुकून और विजय है। इस कार्ड के माध्यम से आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज जो आपको बतानी चाहिए आपको, वो मैं बता रही हूँ कि ईश्वर, ये कार्ड आपको आपके भविष्य की मुहर, बहुत सुनहरे भविष्य की मुहर लगाता है। ईश्वर ने आपके लिए हैप्पीली एवर आफ्टर निर्धारित कर दिया है। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक ईश्वरीय आदेश समझिए आप। अब तक आपने जो भी आंसू बहाए, जो भी मानसिक प्रताड़ना झेली, जिन भी साजिशों का सामना किया आपने, उन सबका एक एक चीज का चुन चुन कर हिसाब होगा। देख लीजिएगा आप, सबका हिसाब चुकता हुआ मुझे साफ दिखाई पड़ता है। अब आपकी कहानी का वो हिस्सा शुरू हो रहा है जहां केवल खुशियां, संतुष्टि और वो सुख है जिसके लिए आप हमेशा से तरस रहे थे। यहाँ ब्रह्मांड आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह भी दे रहा है। वो सलाह क्या है? शांत रहिए, स्टे काम। अब आपको किसी से लड़ने या अपनी मासूमियत साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, क्या लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उन पर आप एक पल भी व्यर्थ ना करिए, बिल्कुल भी नहीं। आप मेरी बात मानिए। जो एंजल्स की तरफ से मुझे एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि आपकी खामोशी ही अब आपके शत्रुओं के लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। बस आप चुप रहिए, बस आप शांत रहकर अपनी रोशनी पर ध्यान लगाइए, आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाएगी। तो आपको बता दूं कि आप बस ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते रहें। ब्रह्मांड आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि दुनिया का कोई भी शत्रु, कोई भी विच या कोई भी नेगेटिव ग्रुप्स हैं, उस सफलता को और धन को रोक नहीं सकते। कुछ भी नहीं रोक सकते। जो कुछ भी आपके भाग्य में लिख दिया गया है वो आपको मिलकर ही रहेगा। जो चीज आपके लिए निर्धारित है, आपके लिए डिसाइडेड है, उसे छीनने की ताकत इस ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। आप सुरक्षित हैं, आप विजयी हैं और आप अजेय हैं। अंत में बस इस वाक्य को भीतर उतार लीजिए, बिल्कुल। सी द लाइट इन द वर्ल्ड एंड ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ। दुनिया की जितनी भी बुराइयां हैं उनको ईश्वर पे छोड़ दीजिए। अपनी उस अच्छाई पर भरोसा रखिए जिसने आपको आज तक यहां पहुंचाया है। तो डिवाइन फैमिली, आज का ये संदेश आपकी जीत का शंखनाद है। अब आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने जीवन के इस स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आज की रीडिंग्स के माध्यम से अगर आपको थोड़ी सी भी पॉजिटिव एनर्जी मिली है या फिर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप कमेंट्स में अपने जो भी आपके विचार हैं, सुझाव हैं, उनको ज़रूर लिखिए। ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप माँ आदिशक्ति को धन्यवाद कर सकते हैं। और आज की रीडिंग्स में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।